नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू हो रही है। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अन्य किसी परीक्षाओं की, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला पॉइंट है गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण 2 भागों में 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट है कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। शिव सिंह सरोज यह लिखा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा का रचना काल है 1883 ईस्वी। अगला है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ प्रथम 3 भागों का 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी सूरदेव, इनको रखा गया है बृहत्त्रयी में। बिहारी भूषण केशव, इनको रखा गया है मध्यत्रयी में। मतिराम चंद्र बरदाई हरिश्चंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको रखा गया है लघु त्रयी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है
1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी। विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है विक्रम संवत 1050 से। विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। अगला पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। ये ग्रंथ लिखे हैं और द लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह, इसको लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसको लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा और उसके इतिहास का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है ब्रिज रत्न दास ने। प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी और इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित, रचना है इंसा अल्लाह खां की। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है, में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी थे सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। नासकेतोपाख्यान, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती, के लेखक हैं सदल मिश्र। सुख सागर के लेखक हैं सदा सुख लाल। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला है, उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात है राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, ढोला मारूरा दोहा, में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। अगला पॉइंट है, ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि हैं कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इनमें कुछ विस्तार किया।
रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल भी कहा है। अब पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। मिश्र बंधु ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा है। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। अगला पॉइंट है इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस साहित्य की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गतिखंडों में व्यक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाल। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अगला पॉइंट है ढोला मरूरा दोहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया पतंजलि ने। अगला पॉइंट है अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने से पहले बौद्ध सिद्ध है सरहपा। सिद्ध परंपरा की योगिनियां हैं मणिभद्रपा या मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेखलापा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरहपाद या राहुल भद्र या सरोजभद्र। सरहपा या सरापाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। अगला है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरापाद। सरहपा या सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा या सरापाद। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। अगला पॉइंट है तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नरोपा या नरोपा से पूरी हुई।
नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा या सरापाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, लिखा गया है पौमचर्यु में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल द्वारा रचित को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अगला पॉइंट है अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जयकुमार या रयकुमार चर्यु, यशोधर चरित, जसहर चर्यु। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सुखने या दो सुखने। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतिया। इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राउल वेल या राउल बेल यह रचना है रोड़ा कवि की। शिलांकित कृति है जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। कलचुर राजवंश के 7 नायिकाओं के नकशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। इसको लिखा है राउल वेल या राउल बेल ने। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या है क्रमशः 84 तथा 9। यानी सिद्धों की संख्या है 84 और नाथों की संख्या है 9। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। रासो ग्रंथ की भाषा सामान्यतया है डिंगल पिंगल। अगला पॉइंट है उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूर्य। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसलदेव रासो यह लिखा गया है नरपत नाल द्वारा और इसमें प्रयोग की गई है गे शैली का। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी है राजमती। बीसलदेव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है बीसलदेव रासो का। राजमती से रूठकर बीसलदेव चला जाता है उड़ीसा यानी ओडिशा को। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता है आल या आला खंड के नाम से भी।
वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं चंद्रबरदाई को, तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। बीसलदेव रासो इसको लिखा है नरपत नाल ने। पृथ्वीराज रासो इसको लिखा है चंद्रबरदाई ने। परमाल रासो इसको लिखा है जगनिक ने। खुमाड़ रासो इसको लिखा है दलपति विजय ने। वर्ण रत्नाकर इसको लिखा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जो इंद ने। संदेश रासक आलाखंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की भाषा है मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है कीर्ति पताका। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया पदावली रचना के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित हैं विद्यापति आश्रित कवि थे। महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्त सिंह इत्यादि के पंथी साधकों में शामिल हैं जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। पहला पॉइंट दिया है महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। अगला पॉइंट है नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। अगला पॉइंट देखते हैं तमिल भाषा में महाकवि कंब या कंबन ने रचना की है रामायण या कंब रामायण की। अब देखते हैं अगला पॉइंट बंगला भाषा में रामायण की रचना की है कृत्तिवास ओझा ने कृत्तिवास रामायण शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं मुल्ला दुप्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन,
बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम, खान ए खाना तथा हकीम हुकाम। अगला पॉइंट है अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर, बंदीजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्त काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। अगला पॉइंट है दक्षिण के अलवार यानी आलवार संत थे वैष्णव भक्त, राम भक्त और कृष्ण भक्त जो दोनों होते हैं उनको कहा जाता है वैष्णव भक्त। अलवार या आलवार भक्तों की संख्या है 12। मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीम दास। भक्तकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य। श्री संप्रदाय इसके आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। रामावत संप्रदाय के हैं रामानंद। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय के आचार्य हैं हरिदास और ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य। रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। आरती कीजिए हनुमान लला की या हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास पैहारी ने। उत्तर भारत का तोत्राद कहा जाता है गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। भक्त काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही कालक्रम है कबीर, सूर, जयसी, तुलसी। नाभादास हैं राम भक्त कवि। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा है ब्रिज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जो विठलनाथ के पुत्र व वल्लभाचार्य के पौत्र थे। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रिज भाषा। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा है ब्रिज या अवधि। अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। अगला पॉइंट दिया है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदर दास। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदर दास। अगला पॉइंट है हरडे वाणी या हरडे वाणी एवं अंगवधु है दादू दयाल की वाणी के संकलन। हरडे वाणी का संकलन किया है संत दास एवं जगन्नाथ दास ने जो दादू दयाल के शिष्य थे। अगला पॉइंट दिया है अंगवधु का संकलन किया रज्जब ने। अगला पॉइंट दिया है कबीर दास का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्त धारा से। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण ज्ञानाश्रयी
शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इस उक्ति को कहा है मलूक दास ने। पॉइंट दिया है रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कबीर दास के गुरु थे रामानंद। कबीर दास की पत्नी का नाम था लोई। अगला पॉइंट है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीर दास को। अगला पॉइंट दिया है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थे, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला पॉइंट है मगहर संबंधित है कबीर दास से। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट है हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद रामगुण गाया। ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर परचई से। अगला पॉइंट दिया है कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। यह कथन है कबीर दास का। अगला पॉइंट है कबीर के उलट बासियों में प्रमुख रस है शांत रस। अगला पॉइंट दिया है कबीर की वाणियों या वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है जिसके भाग हैं 3। अगला पॉइंट दिया है विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। अगला पॉइंट दिया है संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अगला टॉपिक है सूफी काव्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा रचनाकाल। ग्रंथ दिया है ग्रंथकार और रचनाकाल। चंदायन ग्रंथ है, इसको लिखा है मुल्ला दाऊद ने और इसका समय है 1379 ईस्वी। अगला ग्रंथ है मृगावती, इसको लिखा है कुतुबन ने और समय है 1503 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1501 ईस्वी मानते हैं। अगला है मधुमालती और इसको लिखा है मंझन ने, इसका समय है 1945 ईस्वी। अगला ग्रंथ दिया है पद्मावत, इसके ग्रंथकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इसका रचना काल है 1540 ईस्वी। अगला पॉइंट है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। यह लिखा गया है शेख निसार द्वारा। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का
सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। अगला है सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जैसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी या शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। अगला है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अगला पॉइंट दिया है अनहलक, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की अल हिलाज मंसूर या मंसूर हल्लाज ने। अगला दिया है उदध आई तेई बंधन केना इत दस माथ अमर पद लेना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। राम काव्य नामक टॉपिक का पहला पॉइंट दिया है श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। अगला पॉइंट दिया है स्वामी अग्रदास हैं राम भक्त काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं स्वामी अग्रदास। अगला पॉइंट दिया है सीय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है। अगला पॉइंट दिया है राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है स्वामी अग्रदास ने। अगला पॉइंट दिया है मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस गीतावली बरवय रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। अगला पॉइंट दिया है गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली। अगला पॉइंट दिया है सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहत अस होय तथा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होय। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड है 7। पहला है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। अगला पॉइंट दिया है मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्या कांड। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्यकांड तथा लंका कांड में। गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है कुल 3 कृतियों में रामचरितमानस, कवितावली तथा बरवय रामायण में। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तर कांड में। अगला पॉइंट दिया है अर्थ न धर्म न कामरुच गति न चरम निर्वाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत के अयोध्या कांड से ली गई है। अगला पॉइंट दिया है अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। अगला पॉइंट दिया है भक्त काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। अगला पॉइंट दिया है वैराग संदीपनी
रामाज्ञा प्रश्न जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रिज भाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। अगला पॉइंट है गीतावली या कृष्ण गीतावली। यह लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। यह है मुक्तक काव्य। अगला पॉइंट दिया है कीरत भनित भूत भले सोई सुरसर सम सब काहित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है गीतावली या कृष्ण गीतावली। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जो उनकी कृति कवितावली में संकलित है। तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई हनुमान बाहुक। अगला पॉइंट दिया है साखी शब्दी दोहरा कई किहनी उपखान। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण काव्य। सूरसागर की भाषा है ब्रिज भाषा। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। अगला पॉइंट दिया है सूरदास के दृष्टि कूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कृत में। अगला पॉइंट दिया है प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। अगला पॉइंट दिया है रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका सुजान रसखान अष्टयाम दान लीला इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। अगला पॉइंट दिया है भक्तकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है नंददास को। अगला पॉइंट दिया है सुदामाचरित भंवर गीत रस मंजरी रास पंचाध्यायी अनेकार्थ मंजरी मान मंजरी रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। नरसी का मायरा रुक्मणी मंगल नरसिंह मेहता की हुंडी गीत गोविंद टीका की रचयिता हैं मीराबाई। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। अगला पॉइंट दिया है पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। अगला पॉइंट दिया है तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है पूर्व मीमांसा भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। अगला पॉइंट दिया है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। अगला पॉइंट दिया है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। अगला पॉइंट दिया है नाभादास कृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्ट छाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ द्वारा। अष्ट छाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य
कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास तथा विठलनाथ के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। अगला पॉइंट दिया है केल माल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। अगला पॉइंट दिया है हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। अगला पॉइंट दिया है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्ण दास। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अगला पॉइंट दिया है सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतिकाल नामक टॉपिक का। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीत मुक्त काव्यधारा, तीसरा है रीत काव्य सिद्ध धारा। इन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी, तो आपके लिए यह जो सीरीज चल रही है तो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहले हम लोग अध्ययन करेंगे रीतिकाल नामक टॉपिक का। बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, भूषण, देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। अगला पॉइंट दिया है जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम में है केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर। अगला पॉइंट देखते हैं जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जन्म काल के अनुसार सही क्रम है बिहारी, भूषण, मतिराम, देव और इनका दूसरा नाम है देवदत्त। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रिज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीतकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। अगला पॉइंट दिया है ब्रिज भाषा में श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है दुजदेव के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि यानी चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला पॉइंट दिया है हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को नाम दिया है रीतकाल। रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को कहा है अलंकृत काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कहा है कला काल। अगला है रीतिबद्ध काव्य धारा। वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका तथा
विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। अगला पॉइंट दिया है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराज जसवंत सिंह। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। वेदांती मिश्र उपनाम है केशव दास का। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह पंक्ति है केशव दास की। यद्यपि सुजात सुलक्षणे सुबरन सुरस सुबरन सरस सुवृत, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास, यह है रीतबद्ध कवि। अगला पॉइंट दिया है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास। अगला पॉइंट दिया है रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारी दास की। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है कविकुल कल्पतरु कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रस मंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है रस मंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पवन मया कर घूंघट टारे दया करे दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। अगला पॉइंट दिया है नागरी दास यानी महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं सिंगारस भक्तिसार सुजानानंद मनोरथ मंजरी गोपी प्रेम प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी रसराज साहित्यसार लक्षण श्रृंगार मतिराम सतसई इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक यानी वीरस पूर्ण। अगला पॉइंट है शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। अगला पॉइंट दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। अगला पॉइंट दिया है भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का
इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट दिया है गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा मध्य प्रदेश। तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। अगला पॉइंट दिया है नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है गंगा लहरी तथा जगद विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है पद्माभरण यानी पद्माकृत है अलंकार ग्रंथ। शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भांत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। अगला पॉइंट दिया है देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन भाव विलास अष्टयाम जाति विलास सुजान विनोद सुख सागर तरंग पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति है देव की। अगला पॉइंट दिया है लक्षण ग्रंथों की रचना की है भिखारी दास ग्वाल देवकवि इत्यादि ने। अगला पॉइंट दिया है मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रिज भाषा। रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास चिंतामणि भिखारी दास देव मतिराम पद्माकर इत्यादि। अगला टॉपिक है रीतमुक्त काव्य धारा। पहला पॉइंट इसमें है रीतमुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद बोधा ठाकुर आलम दुजदेव इत्यादि। अगला पॉइंट है यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रिज भाषा। अगला पॉइंट दिया है लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहितो मेरे कवित्त बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है अतशोधो स्नेह को मार्ग है, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है, ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। अगला पॉइंट है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना है। अंग दर्पण सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित है। यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवार के धार पर धावनो है, यह काव्य पंक्ति है बोधा की। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर में कुल अध्याय है 5 तरंग या अध्याय। अगला पॉइंट दिया कवित्त रत्नाकर की भाषा है ब्रिज भाषा। बोधा का असली नाम था बुद्धसेन, इश्कनामा तथा विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। अगला पॉइंट दिया है सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। मतिराम बिहारी तथा वृंद ने रचना की है सतसई की। अगला पॉइंट दिया है अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ है भाषा भूषण ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। अगला पॉइंट दिया है रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे,
प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्त से की है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, अगला टॉपिक है रीत सिद्ध काव्य धारा। बिहारी तथा रसनिधि हैं रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला पॉइंट दिया है, सन कज्जल चक झख लगन उपज्यो सुदिन स्नेह क्यों न नृपति है भोगवय लय सुदेश सब देव। बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719। कुछ स्रोतों में 713 भी मिलता है। नोट, रीतिकाल का विभाजन सामान्यतः रीतिबद्ध, रीतसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य धारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतिबद्ध तथा रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है। पहला पॉइंट दिया है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्त सर्वस्व इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अभिहित किया है गद्य काल के नाम से। अगला पॉइंट दिया है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकासी इत्यादि काव्य रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला पॉइंट दिया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण में छंद है रोला। अगला पॉइंट दिया है, उद्धव शतक की पंक्ति हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सवय लगी में पुनरुक्ति द्वारा बोध होता है भावोत्कर्ष का। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भारतेंदु युग नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। अगला पॉइंट है, भीतर भीतर सब रस चूसै हंस हंस के तन मन धन मूसै। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गद्य से प्रभावित है। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु कालीन उपन्यास जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है परीक्षा गुरु, और इसका समय है 1882 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, तदीय समाज के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि
प्रदान की गई। 1880 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी के विद्वानों के द्वारा। अंग्रेज राज सुख साज सजे, सब भारी, पैदन विदेश चली जात यह इति ख्वारी। ये काव्य पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला पॉइंट दिया है धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट दिया है हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट दिया है लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक के सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। बालकृष्ण भट्ट ने मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रज भाषा में। अगला पॉइंट दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे अब्र नाम से। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या का इतिहास रचना के लेखक हैं लाला सीताराम। वैरगिया नाला कविता के लेखक हैं लाला सीताराम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु कालीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास इत्यादि। भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। अगला पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय। यही व्याख्यान भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया है समस्या पूर्ण विशेषता है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन त्रिपाठी इत्यादि। भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका तथा नासकेतु पाख्यान। अगला पॉइंट दिया है गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट है जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कहा है कालचक्र पुस्तक में। रीतकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला टॉपिक है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था नाथुराम शर्मा शंकर को। अगला पॉइंट है ज्ञान रास का संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्त पंक्ति है
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। अगला पॉइंट दिया है प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। जूही की कली कविता यह लिखी गई है निराला द्वारा को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट है द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधकृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम वज्रांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगला प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। अगला पॉइंट दिया है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हर गीतिका छंद बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। अगला पॉइंट दिया है वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अमिताभवादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत रंग में भंग में। किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित है। वन वैभव, सैरंध्री, वक संहार। अगला पॉइंट है रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है भारत भारती
1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। अगला पॉइंट है साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। अगला पॉइंट दिया है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला टॉपिक है छायावाद। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। शैलबाजा, पूजा के फूल, हृदयदान तथा परिश्रम कृत के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। काव्य पंक्तियाँ सुमेलित है विपुल मणि रत्नों का छबिजाल, इसके कवि हैं पंत। जीवन का लेकर नव विचार, इसके हैं प्रसाद। सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा हैं। सुनता वसंत में उपवन में कल कुंजित पिक, इसको लिखा है निराला ने। अगला है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला है छायावाद को शक्ति काव्य कहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सस्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। अगला पॉइंट है छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर प्रभाव है फ्रांसीसी साहित्य का। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। छायावाद की पहली रचना है झरना, इसका समय है 1918 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कवियों का आरोही क्रम है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है छायावाद में। अगला पॉइंट दिया है चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद भावादेश, मूर्त विधान विशेषताएं हैं छायावाद की। अगला पॉइंट है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन। कामायनी महाकाव्य में सर्ग हैं 15। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला पॉइंट है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला है कामायनी को असफल काव्य कृत कहा है इंद्रनाथ मदान ने।
कामायनी में श्रद्धा तथा मनु प्रतीक हैं हृदय तथा मन के। कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोप। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रज भाषा में थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई। प्रेम पथिक। अगला पॉइंट है उर्वशी। यह है चंपू काव्य। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुकोच वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कविताएं हैं 24। अगला पॉइंट है प्रसाद द्वारा रचित आंसू है विरह काव्य। यामा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला है महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है सप्तपर्णा। अगला पॉइंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है कृतिवास रामायण का। अगला पॉइंट दिया है पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाछड़ी प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत के युगांत काव्य संग्रह से ली गई है। युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता है गा कोकिल बरसा, पावक कड़ नष्ट भ्रष्ट जो हो जीर्ण पुरातन। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। यह कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्य, वीणा, गिरिजय का घंटा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा काव्य कृति पर। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरिजय का घंटा और उसका समय है 1916 ईस्वी। अगला है कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। वह कृति जिस पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन पर। सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई पल्लव काव्य संग्रह में। अगला है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए सुमित्रानंदन पंत। उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रगतवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है वीणा काव्य संग्रह को। अगला पॉइंट दिया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम है। गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1932 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी। अगला है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका। महाकाव्य प्रबंध काव्य है कामायनी, प्रियप्रवास,
साकेत। अगला है बुरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। अगला गीत कुंज काव्य संकलन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं निराला। परिमल तथा अड़िमा काव्य कृत के रचनाकार हैं निराला। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, यह काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी हैं। इसमें चित्रण है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था महिषादल मेदिनीपुर, यह है पश्चिम बंगाल में। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तंग रंग, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह, क्रुद्ध कवि विषम, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता राम की शक्ति पूजा में संकलित है। अगला पॉइंट दिया है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला है निराला की लंबी कविताएं हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। यह है उपाय का उठे राम, जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यह काव्य पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से। अगला पॉइंट दिया है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला। निराला द्वारा रचित जूही की कली, इसका समय है 1916 ईस्वी। यह मुक्त छंद की कविता है। रवण या केचुआ छंद कहा जाता है निराला की कविताओं को। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका और इसका समय है 1923 ईस्वी। सरोज स्मृति, इसका समय है 1935 ईस्वी में वर्णित सरोज है निराला की पुत्री। निराला की अंतिम कविता है पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला पॉइंट है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादनी शीर्षक कविता से। अगला है निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुरमुत्ता। अगला पॉइंट दिया है छायावाद, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है उत्तर छायावादी कवि हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल इत्यादि। अगला है फेंट समाटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। अगला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की रचनाएं हैं हम विष पाए जन्म के, यह लिखी गई है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। सूत की माला, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। विसर्जन, इसको लिखा है उदय शंकर भट्ट ने। टॉपिक है प्रगतिवाद। पहला पॉइंट दिया है ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है मार्क्स
वाद का। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में मिलती है वह है प्रगतिवाद। अगला पॉइंट दिया है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आधार है प्रगतिवाद का। अगला पॉइंट दिया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है प्रगतिवाद का आधार। प्रगतिशील लेखक संघ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था। राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी लखनऊ में। अगला पॉइंट दिया है भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर के नेतृत्व या सभापतित्व में लंदन में, जिसमें मुल्कराज आनंद तथा सज्जाद जहीर शामिल थे। अगला पॉइंट दिया है प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य विचारधाराएं हैं यथार्थवाद, मार्क्सवाद, पदार्थवाद। अगला पॉइंट दिया है प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मार्क्सवादी प्रभाव ने। वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम था नागार्जुन का। युगधारा प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हरिजन गाथा, भूमिजा इत्यादि रचनाएं हैं नागार्जुन की। अगला पॉइंट दिया है कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन। अगला पॉइंट दिया है नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है व्यंग प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य विशेषता है प्रगतिवाद की। अगला पॉइंट दिया है रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, दिनकर, त्रिलोचन इत्यादि। फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल इत्यादि काव्य रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। अगला पॉइंट दिया है युग की गंगा तथा नींद के बादल हैं केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ। अगला पॉइंट दिया है अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई, खुशबू रंगो आब या काव्य पंक्तियाँ हैं प्रगतिवादी कविता। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है मुक्तिबोध ने। लंबी कविता ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में के रचयिता है मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल काव्य संग्रह के रचयिता है मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। यह रचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला पॉइंट दिया है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस। अगला पॉइंट दिया है मुक्तिबोध की वह रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया था भारत इतिहास और संस्कृत। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हैं खड़ी बोली तथा अवधि में।
धरती अमोला, जीने की कला, अर्धान उस जनपद का कवि है, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, तुम्हें सौंपता हूँ, काव्य रचनाएं हैं त्रिलोचन की। त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य। कुछ आलोचक इसे गीत नाट्य या काव्य नाट्य भी कहते हैं। प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। अगला पॉइंट दिया है रसवंती, सामधेनी, द्वंद्व गीत, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि काव्य रचनाएं हैं दिनकर की। हारे को हरिनाम संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर की। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, काव्य पंक्तियां हैं दिनकर की। अगला पॉइंट दिया है कुमकुम, क्वास, अपलक तथा रश्मि रेखा काव्य रचनाओं के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। आधुनिक युग की गीता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृत कुरुक्षेत्र। अगला टॉपिक है प्रयोगवाद तथा प्रपदवाद या नकेनवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। यह कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। यह कथन अज्ञेय जी का है। अगला पॉइंट है अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य है नई राहों का अन्वेषण। अगला पॉइंट दिया है ठंडा लोहा कृत है धर्मवीर भारती की। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद संबंधित है मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद तथा कलावाद से। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। अगला पॉइंट दिया है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा तथा चौथा सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, क्रमशः 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी तथा 1979 ईस्वी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं तार सप्तक में। अगला पॉइंट दिया है तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तबोध, नेमचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। सूत्र है अमुने गिरा प्रभा। अगला पॉइंट है दूसरे सप्तक 1951 ईस्वी के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंत या शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। सूत्र है इनको याद करने का शाहपर सनद। अगला है तीसरे सप्तक, इसका समय है 1959 ईस्वी के कवि हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव, नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। सूत्र है केकुकी विप्र सम। चौथे सप्तक, इसका समय है 1979 ईस्वी के कवि हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य।
और इन कवियों को याद करने का सूत्र है श्री अरासुरा स्वर्ण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट है तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा अज्ञेय ने। सदानीरा, सागर मुद्रा, बावरा अहेरी, इतियलम, अरि वो करुणा प्रभामय, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा काव्य कृतियों के रचनाकार हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है अगर मैं तुमको ललाती, सांझ के नभ की अकेली तारिका, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। अगला पॉइंट दिया है आत्महत्या के विरोध काव्य संकलन के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, काव्य के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला पॉइंट है पागल कुत्तों का मसीहा, यह लघु उपन्यास है। काठ की घंटियां तथा खूंटियों पर टंगे लोग, यह काव्य संग्रह है के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला पॉइंट दिया है कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखा है अज्ञेय ने। नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए। अगला पॉइंट है नकेनवाद या प्रबद्धवादी है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। अगला पॉइंट है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था, यह कथन है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन है केसरी कुमार का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट है प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषण। अगला टॉपिक है नई कविता या समकालीन कविता। लघु मानव की अवधारणा का संबंध है नई कविता से। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है नई कविता की विशेषताएं हैं सभी वादों से मुक्त, लघु मानव की प्रतिष्ठा, आमवाद, मूल्यों को चुनौती इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजयदेव नारायण शाही। अगला पॉइंट दिया है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन है राजेंद्र यादव का। अगला पॉइंट दिया है एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। नवनीत विधा से संबंधित काव्यकृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं शंभु नाथ सिंह। संजीवनी कहाँ है काव्यकृति के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला पॉइंट दिया है मछली घर रचना है विजयदेव नारायण शाही की। साय में धूप रचना है दुष्यंत कुमार की। शब्दों की शताब्दी रचना है श्री राम वर्मा की। अगला पॉइंट है मुक्त प्रसंग काव्यकृति के रचनाकार हैं राजकमल चौधरी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य काव्यकृति और रचनाकार। तीसरा अंधेरा, इसको लिखा है कैलाश वाजपेयी ने। नाटक जारी है, इसको लिखा है लीलाधर जगूड़ी ने।
संसद से सड़क तक, इसको लिखा है धूमिल यानी सुदामा पांडे ने। माया दर्पण, इसको लिखा है श्रीकांत वर्मा ने। सुनो कारीगर, इसको लिखा है उदय प्रकाश ने। पत्थर फेंक रहा हूँ, इसको लिखा है चंद्रकांत देवताले ने। पहाड़ पर लालटेन, इसको लिखा है मंगलेश डबराल ने। अपनी केवल धार, इसको लिखा है अरुण कमल ने। संभोग, इसको लिखा है जगदीश गुप्त ने। दुष्चक्र में सृष्टा, इसको लिखा है वीरेन डंगवाल ने। लगभग जय हिंद, इस रचना को लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने। दुनिया रोज बनती है, इसको लिखा है आलोक धनवा ने। आत्मदान, इस रचना को लिखा है बलदेव वंशी ने। प्रस्थान त्रयी, इसको लिखा है नीरजा माधव ने। जल सा घर, इसको लिखा है श्रीकांत वर्मा ने। दोस्तों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला टॉपिक है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास।